कर्ता, जो व्यक्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति की व्यवस्था एवं देखभाल एवं परिवार का संचालन करता है, उसे कर्ता कहते हैं। जीवित एवं सक्षम रहने की स्थिति में सामान्यतः पिता कर्ता होता है। आवश्यक पुत्रों की स्थिति में तो आवश्यक रूप से पिता कर्ता होता है। पिता के न रहने पर, उसके सक्षम न होने पर परिवार का वरिष्ठ सदस्य कर्ता होता है। परिवार के वरिष्ठ सदस्य के सक्षम न रहने पर अथवा उसके इस कार्य को छोड़ देने की स्थिति में परिवार का कोई भी कनिष्ठ सदस्य भी कर्ता हो सकता है। कर्ता होने के लिए सदायकी यानी सहभागिता होना अनिवार्य है। इस कारण कोई स्त्री कर्ता नहीं हो सकती। हिंदू नारी का संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1937 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के होने पर भी विधवा अविभक्त कुटुंब की कर्ता नहीं हो सकती। इसमें केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सेठ गोविंद राम शुगर मिल्स मध्य प्रदेश 1966 का मैटर है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधवा सदायकी यानी सहभागिता न होने के कारण अविभक्त कुटुंब की कर्ता नहीं हो सकती। कर्ता का पद पूर्णतः अवैतनिक होता है। उसके द्वारा दुर्भर कार्यों के लिए किए जाने पर परिवार द्वारा विशेष व्यवस्था के अधीन उसे इसके लिए धन दिया जा सकता। अविभक्त परिवार की संपत्ति से संबंधित कर्ता द्वारा प्राप्त किया गया कोई धन समग्र रूप से अविभक्त परिवार का होता है, और यदि वह उससे कोई संपत्ति क्रय करता है तो वह संपत्ति भी अविभक्त कुटुंब की होती है। कर्ता के अधिकार और शक्तियां। संयुक्त परिवार के कर्ता के निम्नलिखित अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त। सबसे पहला है कब्जे एवं प्रबंध का अधिकार। किसी सदायकी संपत्ति के पृथक कब्जे का अधिकार न होने के कारण वह संपत्ति कर्ता के कब्जे और प्रबंध के अंतर्गत रहती है। संपूर्ण सदायकी संपत्ति के कब्जे का अधिकार उसके पास होने के कारण वह किसी सदायक को जो सदायकी संपत्ति का कोई भाग परिवार के अन्य सदस्यों की सहमति के बिना अकेले अपने कब्जे में रखे हुए उसे बेदखल कर सकता। अविभक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य का कुटुंब के निवास गृह में आवास पाने का अधिकार होने के कारण कर्ता उसे वहां से तब तक बेदखल नहीं कर सकता जब तक कि उस सदस्य का आचरण अति अवांछित न हो। दूसरा है आय पर अधिकार। कर्ता को परिवार की आय एवं व्यय को नियंत्रित करने का अधिकार होता है। व्यय के बाद जो बचत होती है वह उसका अभिरक्षक होता है। परिवार हेतु वह भरण पोषण, शिक्षा, विवाह, श्राद्ध एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में उचित व्यय कर सकता है। यदि कर्ता अधिक व्यय करता है अथवा संपदा का प्रबंध अयोग्यतापूर्ण ढंग से करता है अथवा असावधानी पूर्वक करता है तो अन्य सदस्यों के लिए इसका उपचार बंटवारा कर लेना है। इसके बाद तीसरा है प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। संयुक्त परिवार से संबंध प्रत्येक बात में कर्ता परिवार का प्रतिनिधित्व होता है। वह संयुक्त परिवार की ओर से वाद प्रस्तुत कर सकता है और संयुक्त परिवार के प्रतिनिधित्व के रूप में उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। कर्ता के रूप में उसके विरुद्ध प्राप्त की गई कोई भी डिग्री समस्त परिवार पर आबदकारी होती है और उसका निष्पादन अन्य सदस्यों के हितों के विरुद्ध हो सकता है। कर्ता परिवार के प्रयोजनों के लिए संविदा कर सकता है, विधिमान रसीद दे सकता है, समझौता कर सकता है और दावों को छोड़ सकता है। वह परिवार की संपत्ति से संबंधित किसी विवाद को मध्यस्थों को सौंप सकता है और यह बात परिवार के आवश्यक सदस्यों पर भी आबदकारी होगी। चौथा है ऋण लेने का अधिकार। परिवार के मामलों का प्रबंधक होने के नाते कर्ता परिवार के प्रयोजन के लिए ऋण लेने का अधिकार। वह परिवार की साख पर अथवा परिवार की संपत्ति को बंधक रखकर ऋण ले सकता। इस प्रकार उसके द्वारा लिया गया ऋण परिवार के आवश्यक एवं आवश्यक दोनों पर संयुक्त परिवार की संपत्ति में उनके हित की सीमा तक आबदकर होता है। पांचवा है अंश संक्रमण का अधिकार। कर्ता संयुक्त परिवार की संपत्ति को इस रीति से अंश संक्रमण कर सकता है जिसमें अंश सदायकों का हित आबद्ध हो और उसके लिए परिवार के वयस्क सदस्यों की सहमति आवश्यक नहीं है। विधिक आवश्यकता के वशीभूत होकर संयुक्त परिवार की संपत्ति का अंश संक्रमण करने का कर्ता का अधिकार किसी धर्म, मठ, विन्यास के अधिष्ठाता अथवा किसी आवश्यक के संरक्षक के अधिकार के समान होता है। इसमें केस है हनुमान प्रसाद पांडे वर्सेस बम्बई मुनराज कुंवरी 1856। कर्ता को संयुक्त परिवार की संपत्ति के निर्वर्तन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होता है। हिंदू विधि में उसे अंश संक्रमण के अधिकार कठोर नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए। इस प्रकार कर्ता द्वारा किसी नातेदार अथवा अज्ञात व्यक्ति को प्रेम तथा स्नेह में संपत्ति देना शून्य यानी वर्ड होता है। इसके बाद हम जानेंगे कर्ता के कर्तव्य और दायित्व। तो सबसे पहला है हिसाब देने का दायित्व। संयुक्त परिवार के कर्ता का यह कर्तव्य है, यह दायित्व है
कि वह परिवार के सदस्यों को परिवार की संपत्ति अथवा प्राप्त हुई धनराशि का हिसाब दे, किंतु उसके विरुद्ध संयुक्त परिवार की संपत्ति का दुर्विनियोग करने अथवा कपटपूर्ण और अनुचित रीति से उसे अपने उपयोग में लाने का प्रत्यक्ष प्रमाण न होने पर वह केवल उतने का हिसाब देने का उत्तरदायी है जिसका उसने वस्तुतः प्राप्त किया है। हिसाब देने का दायित्व बंटवारे के समय परम आवश्यक है। दूसरा है संपत्ति की सुरक्षा का। कर्ता की स्थिति पूर्णतः न्यासधारी अथवा अभिकर्ता की न होने पर वह उसका दायित्व कि संयुक्त परिवार की संपत्ति की सुरक्षा करे। इसके साथ ही बंटवारे के समय परिवार के सदस्यों पर संयुक्त परिवार की समस्त संपत्ति को प्रकट करना आवश्यक है। उसके ऐसा न करने पर वह संपत्ति द्वारा हुए समस्त उत्पादन को सदस्यों को देने के लिए बाध्य। तीसरा है नया व्यवसाय न करने का कर्तव्य। संयुक्त परिवार का कर्ता कोई नया व्यापार प्रारंभ करके परिवार के सदस्यों के परिवार की संपत्ति में हित पर उसे आबद्ध कर नहीं बना सकता। नया व्यापार परिवार के सदस्यों की सहमति से ही प्रारंभ करने पर परिवार की संपत्ति में उनके हित पर आबद्ध कर हो। चौथा है अन्न संक्रमण की शून्य करणीयता। यदि कर्ता संयुक्त परिवार की संपत्ति का अन्न संक्रमण न हो तो परिवार को लाभ के लिए न किसी कानूनी आवश्यकता के वशीभूत होकर और न परिवार के सदस्यों की सहमति से करता है, तो ऐसा अन्न संक्रमण शून्य करणीय होगा और परिवार के सदस्य इसे अकृत यानी अमान करा। पांचवा है संपत्ति लौटाने का दायित्व। यदि कर्ता संयुक्त परिवार की संपत्ति का दुर्विनियोग करता है अथवा कपटपूर्ण या अनुचित रीति से संपत्ति अपने उपभोग में लाता है तो वह परिवार के अन्य सदस्यों को उनके भाग में आने वाली संपत्ति अथवा धन को लौटाने के बाध्य है। छठा है उचित व्यय करने का कर्तव्य। कर्ता का यह कर्तव्य है कि परिवार के प्रबंधक हेतु वह उचित व्यय करे एवं परिवार के प्रयोजनों के लिए खर्च करे, अथवा उसका यह कर्तव्य नहीं है कि वह अनिवार्य रूप से बचत करे अथवा मितव्ययता अपनाए।